सरकार ने रीट की तारीख की घोषणा की है, क्योंकि 5 बार ये परीक्षा इससे पहले स्थगित हो चुकी है। तारीख पे तारीख लगातार आई जा रही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से जो ये परीक्षा थी ये टाल दी जा रही थी, स्थगित कर दी जा रही थी। कभी जब जैन समाज के लोगों की तरफ से इस पर विरोध जताया गया था, क्योंकि उस वक्त जब उनका कोई त्योहार आता था उसी वक्त ये परीक्षा आयोजित की जा रही थी, उसका विरोध किया गया और उसको फिर 20 जून को तारीख को बढ़ा दिया गया। अब 20 जून को परीक्षा नहीं हो रही थी क्योंकि कोरोना की स्थिति बनी हुई थी और सरकार ने पहले ही रीट की परीक्षा को स्थगित कर दिया था, क्योंकि अब हालात सुधर रहे हैं, कोरोना के मामले जो है वो सुधरते जा रहे हैं, तो इसलिए अब सरकार ने एक नई तिथि की घोषणा की है। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों को जब फेसबुक लाइव में आई थी तो मैंने आपको बताया था कि कब ये परीक्षा होनी है। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। नूर साहब जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? 26 सितंबर को अब रीट की परीक्षा होगी। जैसे कि आप लोगों तक अब तक ये अपडेट पहुंच गया होगा कि 26 सितंबर को अब रीट की परीक्षा होगी। और क्योंकि इससे पहले जब सरकार ने माफ कीजिएगा, इससे पहले जब शिक्षा विभाग ने जानकारी दी थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ईडब्ल्यूएस के जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि बजट में भी उनके लिए घोषणा की गई थी, तो इस बार भी यही कहा गया था कि ईडब्ल्यूएस के जो परीक्षार्थी हैं उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा और उनके लिए भी आवेदन यहाँ पर सरकार ने रखा है। और उसके लिए ये कहा जा रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस के परीक्षार्थी हैं वो 21 जून से और 5 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। तो एक बड़ी और अच्छी खबर है, और जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं जो रीट की परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, रीट की परीक्षा देना चाहते हैं, तो उनके लिए एक नई खबर है ये कि वो अब जो भी आप लोगों के पास कम समय था, क्योंकि समय की कमी हो रही थी और अभी टेंशन में आप लोग चल रहे थे, जो भी अभ्यर्थी थे जो टेंशन में चल रहे थे उनके लिए थोड़ी बहुत ये खबर है कि थोड़ा बहुत समय उन्हें अब मिल गया है तैयारी करने का। 2 महीने का समय और अब आप लोगों के पास में है और अच्छे से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। एक बार मैं बहुत सारे कमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। आशुतोष पांडे जी मुझे पूछ रहे हैं मास्क कहाँ है आपका? आशुतोष जी, अगर आप मेरे आसपास देख रहे होंगे तो मैं अभी एक ऐसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है और मुझे नहीं लगता है कि जब आप लोग कहीं अकेली जगह में रहते होंगे वहां पर आप लोग मास्क लगाते होंगे। फिर भी आप मेरा मास्क पूछ रहे हैं, ये रहा मेरा मास्क। और अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ इसलिए मैंने मास्क उतारा है। तो 10 बार एक ही सवाल पूछने से मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो जाएगा। जैसे कि आप मुझे पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप भी जरूर मास्क को पहनते होंगे, कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते होंगे। ठीक है, वापस से अपने मुद्दे पे आ आते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि 26 तारीख को रीट की परीक्षा होगी। आसिफ जी बोल रहे हैं आराम से बोलिए। ठीक है, ठीक है। 26 सितंबर को रीट की परीक्षा होगी। 21 तारीख से 5 जुलाई तक जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच क्या है कि एक बहुत ही असमंजस की स्थिति जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए उनके सामने आ रही है, क्योंकि देखिए अरे आशुतोष जी, अब तक तो आपको सवाल का जवाब मुझे लगता है मिल ही गया होगा। तो ये है कि एक और बड़ी खबर है कि राजस्थान में जो रीट की सर्टिफिकेट की वैधता है वो सरकार की तरफ से बढ़ा दी गई है। यानी कि अब जो सर्टिफिकेट की वैधता है उसे 3 साल का करने का फैसला सरकार की तरफ से किया जा सकता है आने वाले दौर में, क्योंकि जो टेट की पात्रता थी उसको आजीवन करने का फैसला इससे पहले लिया गया था केंद्र सरकार की ओर से। उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि रीट की जो सर्टिफिकेट की वैधता है उसे भी बढ़ाया जाएगा, तो इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है और टेंशन में था। ठीक है, और ये है कि एक और यहाँ पर खबर है कि देखिए 26 सितंबर को तो रीट की परीक्षा होनी ही है, लेकिन उसी बीच में क्या है कि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक जो कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा है वो भी 22 सितंबर से 2 अक्टूबर को होनी है। इन बीच में इस तारीख के बीच में जो ये परीक्षा है ये आयोजित होनी है और विभिन्न सब्जेक्ट के ये कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा आयोजित होती है। ऐसे में जो रीट के एग्जाम होना है, जैसे कि आज सरकार ने जो नई तिथि घोषित की है 26 सितंबर को, तो रीट की परीक्षा और जो कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा है उनके बीच में क्लैश हो सकता है और जो परीक्षार्थी इन दोनों ही परीक्षा को देने में रुचि रखते हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं असमंजस अब हो गया है कि आखिरकार किस परीक्षा को वो ज्यादा महत्वता दे, कि रीट की तरफ वो जाए, रीट की परीक्षा वो दे, उसकी पढ़ाई वो करे, उस पर ध्यान दे, या फिर जो कॉलेज लेक्चरर भर्ती परीक्षा है उस पर ध्यान दे। तो कहीं ना कहीं अब ये हो सकता है, क्योंकि अब ये जो स्थिति बन गई है, तो मुझे लगता है कि इस पूरी स्थिति को देखते हुए, इस पूरे जो क्लैश इन दोनों परीक्षाओं के बीच में हो रहा है, तो हो सकता है कि
समय में इन दोनों ही परीक्षा में से किसी एक परीक्षा पर सरकार की तरफ से एक और ज्यादा कोई चीज निकाली जाए और ज्यादा कोई एक नई विज्ञप्ति यहाँ पर जारी की जाए। क्योंकि देखिए रीट को लेकर सिर्फ अभी तक शिक्षा मंत्री ने सिर्फ ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। अभी एक औपचारिक घोषणा यहाँ पर नहीं की गई है। उन्होंने ये जानकारी दी है अपने ट्वीट में कि बहुत जल्दी इसके लिए एक औपचारिक विज्ञप्ति भी जारी कर दी जाएगी। लेकिन अब जब ये बात सामने आ रही है कि ये दोनों परीक्षाएं क्लैश हो सकती है, तो हो सकता है कि दोनों ही परीक्षा में से किसी एक पर आने वाले समय में सरकार की तरफ से फैसला लिया जा सकता है। दूसरी तरफ ये है कि एक ही दिन में आज सरकार बेरोजगारों को सरकार ने 2 बड़े तोहफे दिए थे। एक तो रीट की जो रीट भर्ती 2016 के अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों को भी सरकार ने तोहफा दिया है। जो सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर थी उसे वापस लेने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। तो ये फिलहाल बड़ी खबर है। और इसमें जो उपेन यादव हैं बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष हैं, जो उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारों के हितों का पूरा ध्यान प्रदेश सरकार ने रखा है और इसलिए ये बड़े फैसले फिलहाल लिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो आश्वासन सरकार ने दिया था उनकी तरफ अब आगे बढ़ती हुई सरकार आ रही है। SLP को वापस ले लिया है, रीट की परीक्षा को लेकर जो तारीख है नई घोषणा उसको देकर कर दी है और जो सर्टिफिकेट की वैधता है उसे बढ़ाने की तरफ अब सरकार सोच रही है। तो आने वाले समय में बेरोजगारों के लिए बहुत सरकार की तरफ से सोचा जा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो भी ये सारी चीजें निकाली जा रही है इन पर जो जमीनी हकीकत है वो भी पूरी हो, जो जमीनी चीजें हैं वो भी पूरी हो। आने वाले समय में किसी भी तरीके की परेशानी परीक्षार्थियों को ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान बेरोजगार ही प्रदेश के हैं और इसलिए जो भी चीजों की घोषणा फिलहाल सरकार की तरफ से की जा रही है उन पर जल्द से जल्द अमल हो, जल्द से जल्द काम किया जाए। आने वाले समय में अगर रीट की परीक्षा पर भी बातचीत हो रही है तो हो सकता है कि रीट की परीक्षा आगे आने वाले समय में हो और सभी लोग यही चाहते होंगे कि अब आने वाले समय में इसे और ना टाला जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भविष्य जो है वो इन्हीं परीक्षाओं पर डिपेंड करता है। आसिफ खान जी, अगर आपको मेरा नाम जानना है तो आपको थोड़ा सा वीडियो में बैक जाना पड़ेगा, उसमें आपको मेरा नाम सब पता चल जाएगा। मैडम जी फिर से आप अवसाद मत लगाओ ऐसे बोल के। चेतन जी, एक वो सूत्रों से ये खबर आ रही है, मेरी तरफ से कोई अवसाद नहीं लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी देखने वाली बात ये है कॉलेज एग्जाम का क्या हो रहा है। विश्वा प्रताप जी पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने इससे पहले कमेंट किया था, नाम मैं नहीं पढ़ पाई थी। कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर ये हो रहा है कि PG और UG की जो परीक्षाएं हैं, जैसे कि सूत्रों से ये खबर मिल रही है, अभी इस पर कोई भी औपचारिक डिसीजन सरकार ने नहीं लिया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी परीक्षार्थी, उन्हें हो सकता है कि प्रमोट सरकार की तरफ से किया जाएगा। हालांकि अभी ये घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये फिलहाल जानने को मिल रहा है कि इन्हें प्रमोट किया जाएगा और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो कि फाइनल ईयर के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके एग्जाम होंगे, क्योंकि पिछली बार भी यही फॉर्मेट सरकार की तरफ से अपनाया गया था। तो इस पर ये अपडेट फिलहाल है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से अब बहुत जल्दी ही जो कमेटी गठन, जो एक टीम गठित की गई थी, एक कमेटी का गठन किया गया था, वो अब रिपोर्ट अपनी पूरी निकालेगी और उसके बाद ही इन परीक्षाओं पर बहुत जल्दी ये फैसला आएगा। तो बहुत सारे लोग और भी पूछ रहे हैं दूसरे राज्यों में जाने वालों के लिए क्या गाइडलाइन है। रजनी जी, अभी तो फिलहाल कोई गाइडलाइन नहीं है दूसरे राज्यों में जाने के लिए। अगर आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपने पास में आपको एक ऐसी बस में जाना होगा